बाकी देखो यार यहाँ पर भी ना पूरा रास्ता टूटा हुआ था, तो ये मैंने थोड़ा सा सुबह बनाया, बट किसी ने यहाँ पर पानी के लिए नियाली निकाल दी है, फिर से पूरा रास्ता ख़राब कर दिया है। तो इस रास्ते को बनाता हूँ मैं जल्दी से जल्दी। सो हेलो यार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। मैं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट फिर से आ चुका हूँ अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। मैं महावीर भी स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से एंड हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी दोपहर के ठीक 1 बजे से। तो अभी मैं जा रहा हूँ फिलहाल यहाँ ऊपर में, यहाँ से देख सकते पुल के रास्ते जाऊँगा मैं ठीक यहाँ ऊपर। तो जहाँ की हमारे भैंस थे आज तक, भैंस और बैल, तो वहाँ से दूसरे वाले डांडा में जा रही हैं आज, जहाँ की हमारी गौशाला पूर्वनिया नदी के तट पर पड़ती है। तो वहीं आज हमारे भैंस और बैल जाएंगे। तो चले मिलते हैं आपसे आगे आगे रास्ते में। बाकी रास्ते में बारिश के कारण कहीं सारे जगह पर लैंडस्लाइड हो रखे हैं, तो इसके कारण अभी देखो मेरे हाथ पूरे मिट्टी से लिपटे हुए हैं। तो मैं रास्ता बना करके आ रहा हूँ इस साइड से। तो अभी पापा जा रहे हैं फिलहाल ऊपर भैंसों के लिए, तो मैं आधा रास्ता तक चलूँगा क्योंकि वो उजाड़ खाएंगे, यानी कि वो जो झंगोरा बोर के है तो उसको खाएंगे, इसलिए 2 आदमी ज़रूरी चाहिए उनके लिए। तो चले फटाफट से चलते हैं। तो अभी का मौसम देखा भाई कुछ इस प्रकार से है, तो बारिश भी आने वाली है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश आई। बाकी अभी देखो ठीक जो ये वाली चोटी दिखाई दे रही है ना, इस वाली चोटी से अभी बारिश आई। तो अभी देखो हल्के फुल्के से कोहरा वहाँ लगा हुआ है, बाकी आसमान तो पूरा ऐसा ही है, बारिश आने वाला। बाकी देखो भाई पुल के रास्ते से जाऊँगा मैं, और यहाँ पर देखो चिड़ियों को देखो भाई किस प्रकार से यहाँ पर चीड़ खा रहे हैं। ये देखो यार भाई कितने सारे चिड़िया हैं यहाँ यार। वो भी देखो छोटे छोटे से चिड़िया भाई, पूरे मतलब ये हमारी फसल के ना पूरे फसल को ही बर्बाद करके रख देते हैं। जब तक ना इस वाली फसल को काटेंगे तब तक ये पूरी बर्बाद करके रख देंगे इसको। देखो भाई बाकी देखो जब तक ये वाली फसल पकती है ना तब तक तो इस वाली फसल को चिड़िया बिल्कुल साफ करके रख देती है भाई। बाकी देखो भाई ये रहा हमारे गांव का पुल, तो काफी बड़ा पुल है ये देखो भाई। तो आजकल ना 2-3 दिन से लगातार मतलब बारिश तो कब से लगी हुई है, तो आजकल 2-3 दिन से थोड़ी बहुत बारिश कम आ रही है, आ तो रही है बट थोड़ी बहुत कम आ रही है। बाकी आजकल पूर्वनिया नदी का पानी थोड़ा बहुत कम हो रखा है, मौसम तो ख़राब हो रखा है, बट आज धूप थोड़ी अच्छी लगी हुई है। तो इसलिए आज हमारा प्लान बना वहाँ ले जाने का, दूसरे जंगल में भैंस को ले जाने का। तो ये रहा भाई हमारे गाँव का पुल, यहाँ से देखो भाई। बाकी भाई अभी ये रहा मेरा गाँव, तो देख सकते कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और धूप को देखो यार, धूप हल्की फुल्की लग रही है, फिर हल्की फुल्की सी चले भी जा रही है भाई। वैसे जैसी धूप आज लगी हुई है, तो आजकल के मौसम पे ना एसी वाली धूप मतलब बहुत अच्छी बहुत प्यारी लगती है आजकल, क्योंकि आजकल के टाइम पे ना मतलब धूप लगती है तो इतनी खतरनाक वाली लग रही है ना। तो आजकल वैसे बरसात का सीज़न है, तो बारिश भी हल्की फुल्की होती रहेगी। बाकी यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर ना सेब के कितने ज़्यादा पेड़ लगा रखे हैं, तो पूरा प्लांट लगा हुआ है सेब का। बाकी भाई पापा ने बोल रखा था मेरे लिए यहाँ पर आना है, तो यहाँ पर मैं अभी पहुँच चुका हूँ, और हमारे बैल और भैंस भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहीं देखो अभी आ चुके हैं हमारे भैंस, और पापा ले जा रहे हैं आगे से बैल, और मैं ले जा रहा हूँ पीछे से भैंस। भैंस तो अपने आप जा रही है। तो अभी देखो भाई पुल भी क्रॉस कर लिया है, तो देखो भाई कितना लंबा पुल है। और भैंस का जब वजन जा रहा था ना, उसमें प्लेट सीधे नीचे को जा रही थी। वहाँ से ठीक ऊपर पे नज़र लगाओ भाई, कितने बड़े बड़े चट्टान हैं यहाँ, ठीक आसमान दिखाई दे रहे हैं इन चट्टानों के बीच से। तो यहाँ भी देखो भाई रास्ते का ऊपर पूरा कितना बड़ा चट्टान है। और साथ ही ये रही देखो पूर्वनिया नदी।
रास्ता भी अच्छा है और यहाँ ना खुला मतलब जंगल भी पूरा खुला खुला सा है, तो मस्त सी फील आती है भाई यहाँ। तो इसीलिए हम आजकल के टाइम पे ना यहाँ ले जाते हैं। तो रास्ता भी देखो बिल्कुल भाई, रास्ते में एक भी कीचड़ नहीं रहती है। तो अभी देखो भाई, अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी जंगल वाली गौशाला में। और ये रही हमारी जंगल वाली गौशाला जो यहाँ पर बांस के पेड़ के पीछे दिखाई दे रही है। और यहाँ से देखो भाई, ठीक नीचे पे रही पूर्वी नहर नदी। बाकी अभी हम इंटर कर चुके हैं अपनी जंगल वाली गौशाला में, तो जो कि पूर्वी नहर नदी के तट पे पड़ती है। तो यहाँ से आपको नदी की आवाज़ें भी आने लग गई होंगी। बाकी भाई अभी हम पहुँच चुके हैं अपनी जंगल वाली गौशाला में। तो अभी मैं जा रहा हूँ फिलहाल, तो देख सकते हैं अभी मैं जा रहा हूँ जंगल में। तो जंगल भी नहीं मतलब यहाँ पर हमारी गौशाला रही है नीचे पे। तो यहाँ पर ही हमारी गौशाला, और मुझे जाना है ठीक जो ये वाले बड़े बड़े चीड़ के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ पर जाना है मुझे। वहाँ पर से लाने हैं मुझे पिरुल, तो हम पिरुल बोलते हैं उसको, तो वही वाला लाना है भाई हमें पिरुल। बाकी देखो भाई ये है पिरुल, तो इस वाले पिरुल को मुझे अभी ले जाना है भैंसों और बैलों को नीचे बिछाने के लिए। तो ये पिरुल निकलता है, इन चीड़ के पत्तियां जो होती हैं तो ये रहता है भाई पिरुल। तो ये ना चीड़ के पत्तियां जब झड़ते हैं तो यहाँ देखो भाई इतना सारा पिरुल हो जाता है सूखा सूखा सा। तो अभी फ़िलहाल मुझे जहाँ से पिरुल ले जाना है तो वहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ। यहाँ देखो भाई कितना सारा पिरुल है यहाँ पर, तो ले जाते हैं फटाफट से। और हमारी गौशाला में ठीक यहाँ पर से वो नीचे पे दिखाई दे रही है, वहाँ पर पापा देखो काम कर रहे हैं ठीक। मैं पिरुल लेकर के भी फिलहाल आ चुका हूँ और गौशाला के अंदर रख दिया। और यहाँ पर ना जो यहाँ देखो गौशाला का पीछे वाला हिस्सा था, तो यहाँ की सफाई भी कर ली है मैंने अभी। तो हमारी भैंस भी देखो यहीं पर चल रही है और पापा कह रहे हैं यहाँ पर फिलहाल सफाई, और मुझे जाने हैं भाई घास के लिए। तो हम ना यहाँ घास के लिए जाते हैं हम जंगल में, तो चलो चलते हैं जंगल में। बाकी यहाँ ना 5 गौशालाएँ हैं, और यहाँ जो 5 गौशालों के मतलब जितने भी 5 गौशालों के लोग होते हैं तो सभी लोग इकट्ठा चलते हैं घास के लिए जंगल में। तो चलते और दिखाते हैं आपको आगे आगे। तो देखो भाई अभी हम 4-5 लोग जा रहे हैं घास के लिए फिलहाल, तो चलते हैं। चलो आगे का सफ़र में आप कंटिन्यू बने रहे। बाकी भाई अभी हम आ चुके हैं घास के लिए जंगल में। तो यहाँ देखो भाई कितनी मस्त सी घास हो रही है जंगल में, ये देखो भाई। तो इसी वाली घास को ना हम काटते हैं आजकल के टाइम पे ना। तो आजकल तो इस साल पता नहीं छोटी छोटी घास हो रही है, क्योंकि यहाँ जंगल में ना पूरी आग लगी हुई थी, तो इसलिए यहाँ छोटा छोटा घास हो रही है आजकल। बाकी यहाँ ना कितना सारा घास होता है भाई, यहाँ ठीक वहाँ नीचे से लेकर के ऊपर तक। तो एक नदी आती है इस साइड से और एक नदी आती है उस साइड से। तो यहाँ नीचे बीचों बीच में 2 नदियों का संगम भी बना हुआ है। बाकी यहाँ का नज़ारा देखो भाई, चारों तरफ जंगल ही जंगल। जो लोग दूधा तौली जाते हैं तो दूधा तौली का रास्ता ये है, यहाँ पर से ठीक यहाँ पर से पेड़ों के वास्ते से नहीं दिखाई दे रहे। बाकी यहाँ पर से रास्ता ठीक सीधा सीधा ठीक जो ये वाला खेत दिखाई दे रहा है, ठीक यहाँ पर जो खेत दिखाई दे रहा है, तो इस खेत से ऊपर को जाते हैं। फिर वहाँ से जो ये वाली रेंज दिखाई दे रही है, तो इसी वाली रेंज से चलना है सीधा ऊपर। तो ठीक यहाँ ऊपर पे कुंती नगर है, फिर कुंती नगर से थोड़ा ही ऊपर जाना है। बाकी आप क्या करते हैं, जो मेरे साथी थे वो साथी सब इस साइड के लिए चले गए हैं। अब मैं काटता हूँ यहाँ पर घास, फटाफट से काटते हैं घास, फिर उससे बाद में मिलते हैं आपसे, क्योंकि अभी घास काटने है और टाइम भी 4:30 हो गया भाई। तो अब क्या करते हैं, मैं यहाँ काटता हूँ घास,
तो इस वाली रेंज पे मैं पूरा घास काटूंगी यहाँ से उस वाली रेंज पे। तो काटते हैं फटाफट से। बाकी देखो जो अभी टाइम हो चुका है 6:30 और मैंने वही इतना घास मैंने काट दिया है और बाहर भी लगा लिया है। तो और लोग यहाँ से चले गए हैं उस साइड के लिए। तो चलता हूँ मैं भी फटाफट से और आगे दिखाती हैं आपको। बाकी देखो भाई इतना ही घास मैंने काट रखा है अभी। तो चलते हैं फटाफट से घास को लेकर के सीधा। अभी तो हमें कितना दूर जाना है भाई, यहाँ से जो ये वाली रेंज दिखती है ना, इस वाली रेंज से ठीक काफ़ी आगे जाना है हमें। बाकी गाइस देख सकते हैं ये रही यहाँ की लोकेशन। तो जो ये वाली रेंज दिखाई दे रही है ना, यहाँ है दूधातोली वाली रेंज। तो बाकी यहाँ देखो भाई ये रहे हमारे खेत। तो इन वाले खेत में हमने आजकल झंगोरा की बुआई कर रखी है। तो यहाँ देखो भाई कितना बड़ा बड़ा झंगोरा यहाँ इन वाले खेत में हो गया है। बाकी यहाँ ना चूहा भी काट रहा है भाई झंगोरा को बीचों बीच से। बाकी ये जो इसके साइड साइड का जो घास दिख रही है, तो इस वाली घास को भी हमें काटना है ताकि इसमें इसे चूहा ना काटे। बाकी ये देख सकते हैं पूर्वनियार नदी यहाँ पर रही। तो पूर्वनियार नदी का भी काफ़ी विकराल रूप है भाई। क्या अभी देख सकते हैं मैं पहुँच चुका हूँ गौशाला में। तो ये रही है भाई हमारी गौशाला कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर लकड़ियाँ भी फाड़ के हैं और यहाँ पर बांझ ला रखा है भाई। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर क्लोज। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मैं वीरू पहाड़ी जल्द ही मिलूंगा अपने ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक फॉर वॉचिंग।